अस्सलाम वालेकुम तुलबा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज क्लास 10th चैप्टर 9 से थ्योरम नंबर 2 इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम्स में से कम एक थ्योरम ज़रूर बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर आता है और थ्योरम मैथ के एग्ज़ाम के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दिलजमई के साथ थ्योरम को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और इंशाल्लाह एग्ज़ाम के अंदर भी आप बहुत अच्छे से थ्योरम को अटेम्प्ट करके अच्छे नंबर हासिल करेंगे। तो आइए थ्योरम नंबर 2 को शुरू करते हैं। A straight line drawn from the center of the circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord। तो स्टूडेंट्स ये तो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लें। तो इमेजिन करें सबसे पहले आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है और कॉर्ड वो लाइन होती है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, लेकिन वो डायामीटर से नहीं गुजरती। तो यहां ब्रैकेट के अंदर इसको मेंशन किया गया कि ये कॉर्ड डायामीटर से नहीं गुजरती। तो सर्कल है, उसके अंदर एक कॉर्ड है। अब एक लाइन जो है वो सेंटर से कार्ड तक जाती है और कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। अगर ऐसा होता है तो फिर हमने प्रूव क्या करना है, हमने साबित ये करना है कि वो लाइन जो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है वो लाइन कार्ड के ऊपर अमूद भी है, कार्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, कार्ड पर परपेंडिकुलर भी है। इस स्टेटमेंट के अंदर हमें गिवन क्या चीज है। एक सर्कल है जी, जिसका एक पर्टिकुलर डेफिनेटली सेंटर भी होगा और उस सर्कल के अंदर एक कार्ड मौजूद है। यानी आप इस स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड। इस से पहले पहले जो बात है ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन को शो कर रही है। यानी एक सर्कल जिसका एक सेंटर है, इसके अलावा सर्कल के अंदर एक कार्ड है और सेंटर से एक लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, जो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। अब इतनी बात जो है ये आपके गिवन के अंदर आएगा। टू प्रूव क्या होगा, यानी जो चीज हमने इसमें प्रूव करनी है इस थ्योरम के अंदर, इसके बाद वाला हिस्सा देखें, विच इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। अब वो लाइन जिसका स्टार्ट में जिक्र हुआ है, स्ट्रेट लाइन, जो सेंटर से ड्रा होती है किसके ऊपर, कार्ड के ऊपर, और कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। अगर दो बराबर हिस्सों में वो तकसीम करे तो फिर हमने प्रूव क्या करना है, वो लाइन, वो स्ट्रेट लाइन कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगी। तो आइए सबसे पहले हम गिवन और टू प्रूफ लिखने के साथ साथ तस्वीर जो है, जो फिगर का एक अहम हिस्सा होती है, उसको ड्रा भी करते हैं और उसके बाद गिवन भी लिखेंगे और टू प्रूफ भी जो है वो लिखा जाएगा। देखें जी, इस थ्योरम की जो फिगर है वो हम किस तरह से ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक कंपस और इस कंपस के अंदर हमने एक पेंसिल जो है वो इंसर्ट की है। स्टूडेंट्स लेड पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे बॉल पॉइंट का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको जो तस्वीर बनाई जाए वो आसानी से नजर आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। कंपस को मुनासिब मिकदार में खोलने के बाद आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपके पास
ऑटोमेटिकली इसका सेंटर जो है वो आएगा जहां पर आपने कंपास की नोक जो है, ये कंपास की नोक जहां पर ये आप पेपर के ऊपर रखेंगे वो डेफिनेटली सर्कल का सेंटर ही होगा। और फर्ज करें ये जो सेंटर है सर्कल का, ये ओ सेंटर है। मैं यहाँ पे इसको पॉइंट आउट भी कर देता हूँ। और इसके बाद हम एक कार्ड ड्रॉ करते हैं। कोशिश करें जो कार्ड है वो आपके सामने बिल्कुल एक हॉरिजेंटल लाइन हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये ज़रूरी भी नहीं है, आप कहीं भी कार्ड सर्कल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। लें जी, इस तरह से हमने सर्कल के ऊपर एक कार्ड ड्रॉ कर ली और इस कार्ड को हम नाम देते हैं पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। और एक लाइन, जैसा कि हमें स्टेटमेंट में बताया गया है, एक लाइन है जो इस कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। और वो लाइन कहाँ से आएगी? वो सेंटर से ड्रॉ होगी। यानी सेंटर से एक ऐसी लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो ए बी कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। अब ये सारी बातें हमें गिवन के अंदर बताई हुई हैं, इसलिए हम तस्वीर के अंदर भी यही चीज़ें जो हैं वो बना रहे हैं। कार्ड का हाफ करते हैं। हाफ करने के लिए आप कार्ड को मेजर करें। ये 5.1 अप्रॉक्सीमेटली कार्ड की लेंथ है। अब इसको हाफ करें और ये 2.5 और तकरीबन 2.5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा निशान लगा लें। अब इस निशान को आप ओ पॉइंट के साथ मिला लें। तो ये इस तरह से आपके पास एक लाइन आ जाएगी। इस पॉइंट को, जिसने कार्ड ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, ये ए बी कार्ड का मिड पॉइंट है, तो इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बाद हम गिवन लिखेंगे और टू प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि स्टेटमेंट में हमें बताया गया था और गिवन के अंदर हमने इसको लिखा है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कार्ड, कि एक सर्कल के अंदर कार्ड ए बी है, उसका मिड पॉइंट एम है। यानी एम पॉइंट जो है वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। और कार्ड कौन सी है? ए बी कार्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल के अंदर है, विद सेंटर ओ, और उस सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है। तो इसको एक दफा पढ़ लें। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कार्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ एंड द लाइन ओ एम बाइसेक्ट द कार्ड ए बी। इसका ऊपर भी जिक्र हो चुका है कि एम वो पॉइंट है जिसने कार्ड ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। इसको दोबारा यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि वाज़ेह हो जाए कि ओ एम लाइन ने कार्ड ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। हमने प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम के अंदर? हमने प्रूफ ये करना है कि ओ एम लाइन ए बी कार्ड के ऊपर अमूद है और परपेंडिकुलर है। ये बात हमने साबित करनी है। इस बात को साबित करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे वो ये है कि ओ पॉइंट को हम ए पॉइंट के साथ मिला देते हैं और इसी ओ पॉइंट को हम बी पॉइंट के साथ भी मिलाते हैं। इस मकसद के लिए आप स्केल यूज करें। ओ पॉइंट को
बी पॉइंट के साथ मिलाएं, और इसी तरह ओ पॉइंट को ए पॉइंट के साथ भी मिला दें। इस तरह से जैसे ही हमने ओ पॉइंट को ए और बी पॉइंट के साथ मिलाया तो आपके पास दो ट्राइएंगल्स बनती हुई नजर आई हैं, ओ ए एम ट्राइएंगल और ओ बी एम ट्राइएंगल। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का है या ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। कंस्ट्रक्शन में जो काम हमने किया है वो यहां हम लिखेंगे भी। वो क्या काम है जी? ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन। अब एंगल 1 कौन सा है? ये जी एंगल 1 है, और इस एंगल को जो हम 90 डिग्री का प्रूव करने जा रहे हैं एंगल 2 के साथ रिप्रेजेंट किया। और हम ये प्रूव कर दें कि ये दोनों ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे के मुतमासिल हैं, तो फिर इनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होंगी और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो शुरू करते हैं। इन ट्राइएंगल ओ ए एम एंड correspond with triangle OBM। ये जो साइन है ये कोरेस्पॉन्डेंस का साइन होता है। हम जो काम आगे करने चाह रहे हैं वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ट्राइंगल OAM और ट्राइंगल OBM दोनों के दरमियान मुताबिकत है, दोनों आपस में ट्राइंगल्स मुतमासिल हैं। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट मैं इनको मुतमासिल करने के लिए, इनके दरमियान कोरेस्पॉन्डेंस पैदा करने के लिए जो लिख रहा हूं वो ये है कि साइड इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल OAM ट्राइंगल की साइड OM और ट्राइंगल OBM की साइड OM आपस में बराबर हैं। मैयर साइड OM और मैयर साइड अगेन OM ये आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड्स हैं। दूसरी बात जो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं वो ये है कि मैयर साइड OA बराबर है मैयर साइड OB के। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है और सेंटर से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। ये OA भी रेडियस है जबकि OB भी इसी सर्कल का रेडियस है। इसलिए एक ही सर्कल के अंदर पाए जाने वाले दो या दो से ज्यादा रेडियस वो सारे आपस में बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से OA बराबर होगा OB के। तो मैं यहां पे इसकी जो रीजन लिखूंगा वो लिखूंगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तीसरी बात जो यहां पे मेंशन की जाएगी वो है मैयर साइड AM बराबर है मैयर साइड BM, यानी ये फासला A से लेकर M तक और ये फासला B से लेकर M तक ये दोनों आपस में बराबर है। क्योंकि हमने गिवन के अंदर ये बात ऑलरेडी लिख दी है और हमें स्टेटमेंट के अंदर बता दिया गया था कि M पॉइंट ने इस AB कार्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। इसका मतलब है कि A से M तक का फासला M से लेकर B तक के फासले के बराबर होगा
तो यहाँ पे जो रीजन होगी वो है गिवन, यानी कि ये बात हमें गिवन के अंदर बताई गई है। अब इन तीनों बातों को सामने रखते हुए आपने एक ट्रायंगल की तीन चीजों को दूसरी ट्रायंगल की तीन चीजों कोरेस्पॉन्डेंस जो कोरेस्पॉन्डेड थिंग्स हैं, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनके बराबर आपने इनको प्रूव किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी एम के। क्यों? क्योंकि आपने ट्रायंगल ओ ए एम की तीनों साइड्स को रिस्पॉन्ड किया है, कॉन्ग्रुएंट साबित किया है ट्रायंगल की ओ बी एम की तीनों साइडों के। तो यहाँ पे एस 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 पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में मुतमासिल होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। देखें, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में मुतमासिल हैं, बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ए वर्टेक्स पर जो एंगल बनता है वो बी वर्टेक्स पर बनने वाले एंगल के बराबर होगा। तो इस तरह हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसके बाद हम ये भी जानते हैं कि एक लाइन, एक कंप्लीट लाइन के ऊपर जो बनने वाला एंगल होता है, यानी इस यहां से अगर एंगल को मेजर करना शुरू करें और यहां तक मेजर करके लेके आए तो टोटल एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। और हम ऊपर कह चुके हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसलिए हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 2 की जगह एंगल 1 और एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 इंटू एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 1 बराबर आ जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 90। इसका मतलब है एंगल 1 बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। और अगर एंगल 1 90 डिग्री है तो एंगल 2 भी इसके बराबर है, वो भी 90 डिग्री के बराबर होगा। और इससे ये बात साबित हो जाएगी कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। हेंस ओ एम, यानी ये जो लाइन है ओ एम, ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्रूव्ड।